नमस्कार, आप देख रहे हैं झावा हिट। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है सोमवार 29 दिसंबर। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू दास के साथ हुई निर्मम अमानवीय घटना के बाद भारत देश में बांग्लादेश को लेकर निंदा का माहौल है। देश में जगह जगह बांग्लादेश की इन घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को थानला में समग्र हिंदू समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दीपू दास की निर्मम हत्या के मामले में भारत सरकार हस्तक्षेप करे। ज्ञापन में मांग की गई कि बांग्लादेश में हो रही घटनाएं मानवाधिकार के घोर उल्लंघन के साथ साथ बांग्लादेश में निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर प्रश्न खड़े करती है। ज्ञापन में मांग की गई कि भारत सरकार कूटनीतिक माध्यम से बांग्लादेश सरकार पर घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रभावी कदम उठाए। ज्ञापन के पूर्व समग्र हिंदू समाज द्वारा थानला में रैली निकाली गई और बांग्लादेश विरोधी नारे लगाए गए। इस अवसर पर हिंदू समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अधिकारी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष जसवंत डामोर, युवा नेता यश राठौड़ ने संबोधित किया। ज्ञापन का वाचन कैलाश नीनामा द्वारा किया गया। ज्ञापन के बाद क्या कुछ कहा अधिकारी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष जसवंत डामोर ने, आप भी सुनिए। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या की जा रही है। वहाँ पे जो घर हैं उनमें आग लगा दी जा रही है। हमारे जो मंदिर हैं उन मंदिरों में आग लगा दी जा रही है। कई दीपू दास जैसे लोग मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। आज हमारा देश जो शांति का संदेश पूरे विश्व को देता है, हमने तो विश्व गुरु के नाते हमने शांति का संदेश दिया है पूरी दुनिया को। और आज बांग्लादेश में ये यूनूस सरकार है जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज वहाँ पर देखिए इतनी हिंसक घटना हो गई है। 2900 के करीब 2900 के करीब हिंसक घटनाएं हो गई है। वो सब हिंदू समाज के हैं, तो अल्पसंख्यक वहाँ पर खतरे में है। और यहाँ पर हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम पर ज्ञापन दिया है कि भारत सरकार से मांग है कि बांग्लादेश के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए जो सबक सिखाया जाए। मैं भारत सरकार से भी समग्र हिंदू समाज से हम की ओर से मांग करते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ पर बच गए हैं, उनको अगर ज़्यादा परेशानी आ रही है, इस प्रकार के उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो भारत देश में उनको लाने के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। रविवार की रात झावा में चोरी की वारदात हो गई। इस वारदात में चोरों ने बड़े ही आराम से एक ही स्थान पर 2 बार चोरी की वारदात की। बड़ी बात यह रही कि यह चोरी की वारदात कोई मध्य रात्रि में नहीं बल्कि रात 9:30 बजे और 12 बजे के बीच हुई है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि रात लगभग 9:30 बजे 2 युवा एक बाइक पर आए और रामकृष्ण नगर में खाली प्लाट पर खड़े टेम्पो का ताला तोड़ा। इसके बाद टेम्पो से सामान चुरा कर चले गए। लगभग 11:45 पर यही 2 युवा वापस अन्य बाइक से आए और उन्होंने टेम्पो से सामान निकाला और बाइक पर रख कर चलते बने। दोनों घटना में चोरों ने अलग अलग बाइक का इस्तेमाल किया। चोरी की इस घटना में कुल 9,000 रुपये का सामान चोरी गया है। घटना के बाद फरियादी नितेश कोठारी द्वारा थाना कोतवाली में शिकायती आवेदन दिया गया है। रविवार शाम नेशनल हाईवे इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर गांव देवझिरी में ट्रक का पंचर बनाने और अतिरिक्त पैसा मांगने की बात पर विवाद हो गया था। यह विवाद ट्रक चालक और पंचर बनाने वाले व्यक्तियों के बीच में हो गया था। मामले में पंचर बनाने वाले व्यक्तियों ने ट्रक चालक और उसके पुत्र के साथ मारपीट की। इस घटना में ट्रक चालक टीटू पिता खेमजी निवासी काजरी डूंगरी का पैर टूट गया था, वहीं उसका 14 वर्षीय बेटा भी घायल हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपी राजू वकील अंसारी निवासी मारुति नगर झावा, हसनैन राजू अंसारी निवासी मारुति नगर झावा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक चालक का आरोप है कि पंचर बनाने वाले व्यक्ति उनसे 1,000 रुपये अतिरिक्त देने की बात कर रहे थे, जिसका विरोध करने के बाद मारपीट की घटना हो गई। मैं चाहता हूं कि जिसने भी ये ऐसा मेरे भाई को मारा है, जो कि एक एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बहुत गरीब परिवार से हैं, और जैसे भी उनको जिसने भी ऐसा करा है, जो भी इसके हाथ पांव तोड़ दिया, मैं चाहता हूं कि उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। सोमवार को कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ब्लैक स्पॉट सड़क दुर्घटनाओं, चालानी कार्रवाइयों और हिट एंड रन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में अब तक
1003 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 214 व्यक्तियों की मौत हुई है एवं 1289 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 620 दुर्घटनाएं दो पहिया वाहनों से संबंधित रही। कुल 23,462 चालानी कार्रवाई की गई। हेलमेट न पहनने के कारण हुई मौत के परिप्रेक्ष्य में हेलमेट जागरूकता अभियान और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही समिति द्वारा 1 जनवरी 2026 से झाबुआ शहर के साथ अन्य नगरीय क्षेत्र का चुनाव कर हेलमेट अनिवार्य किए जाने का निर्णय लिया गया। चालानी कार्रवाई में परिवहन विभाग द्वारा 4,770 चालान एवं 38 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई। हिट एंड रन प्रकरणों के संबंध में 2025 के 13 प्रकरणों की समीक्षा की गई। हिट एंड रन में मृत्यु पर 2 लाख रुपए तथा घायल होने पर 50,000 रुपये का मुआवजे का प्रावधान है। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह, अपर कलेक्टर CS सोलंकी, SDOP रूपरेखा यादव और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। थानला में भारतीय पत्रकार संघ द्वारा SMS अस्पताल वडोदरा के सहयोग से निःशुल्क विशाल सर्वरोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 354 मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें 13 गंभीर मरीजों को उपचार के लिए वडोदरा भेजा गया। शिविर में SMS अस्पताल की ओर से बताया गया कि आयुष्मान कार्डधारी सभी मरीजों का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।